सीआरपीएफ के अफसरों की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है वेपन ट्रेनिंग का, क्योंकि किसी भी जवान का निशाना बेहतर होना बेहद जरूरी है। इन अफसरों को दी जाती है छोटी बंदूकों के साथ रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग, और जो उस्ताद इन्हें ट्रेनिंग देते हैं वो भी होते हैं अपने फन में माहिर। शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। सुबह से शुरू हुआ ट्रेनिंग का दौर दोपहर तक जारी रहता है। सुबह अगर हथियारों के साथ चलने, भागने और दौड़ने की प्रैक्टिस हुई तो दोपहर तक बंदूक के सही इस्तेमाल के बारे में बताया जाता है इन ट्रेनिंग अफसरों को। सुबह का सूरज सर तक चढ़ चुका है, लेकिन ये जवान अपनी ट्रेनिंग में मुस्तैद हैं। अब बारी है हथियार चलाने की ट्रेनिंग की, क्योंकि जितना अचूक निशाना होगा उतने ही अधिक दुश्मनों को मार गिराएंगे ये ऑफिसर। जी हाँ, अब बारी है हथियार चलाने की ट्रेनिंग की, क्योंकि हथियार होते हैं फौज की ताकत। यहाँ आने से पहले इन युवाओं ने शायद इतने खतरनाक हथियार छुए तक न हो, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान मिलती है हथियारों को सलीके से पकड़ने से लेकर चलाने तक की बारीक से बारीक जानकारी, कभी नरमी से तो कभी गर्मी से। लेकिन इन सभी अफसरों को अपने काम में माहिर बनाकर दम लेते हैं ये उस्ताद। इस महिला ट्रेनिंग ऑफिसर को शायद कुछ परेशानी हो रही है। चलिए, उस्ताद जी किस दिन काम आएंगे? ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब तो उस्ताद जी ने बताया है वैसा ही करना है। वैसे गुड़गांव के कादरपुर में बनी इस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे अफसरों के लिए निशानेबाजी इसलिए भी खास है क्योंकि एकेडमी के डायरेक्टर हैं आईजी तेजिंदर सिंह ढिल्लों, जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं और हाल में ही हुए सैफ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम के कोच भी थे। ऐसे में उनकी देखरेख में होने वाली ट्रेनिंग में कोई कच्चा निशानेबाज न रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। उनका मानना है पक्का निशाना होना किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। शूटिंग एक स्पोर्ट्स ही नहीं है, शूटिंग एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी पुलिस ट्रेनिंग का, क्योंकि हर यूनिफॉर्म्ड कर्मचारी को वेपन दिया जाता है। और हमारी एंडोवर जहां भी है, जहां भी गए हैं, हमने एक बुल्स आई, हाउ टू शूट एक्यूरेटली, हाउ टू यूज योर वेपन एक्यूरेटली। चलिए, ये हो गई इंसास जैसी गनों की ट्रेनिंग, लेकिन इसके अलावा कई छोटी बंदूकों के साथ ग्रेनेड और बड़े हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है इन अफसरों को। आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से दी जा रही है ट्रेनी अफसरों को रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग। ये सारी ट्रेनिंग लेते लेते कब दोपहर होती है और कब शाम, पता ही नहीं चलता। थक कर चूर हो जाते हैं इस कठिन ट्रेनिंग के बाद ये अफसर। अब वक्त है दोपहर के खाने का। आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है, बस इतना ही कहना। खा पी कर थोड़ी सी फुर्सत, लेकिन इसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग का दौर। कुछ गेम्स भी होंगे और आराम, लेकिन आराम कब मिलेगा इसका पता नहीं, क्योंकि सीआरपीएफ के इन अफसरों को ट्रेन किया जा रहा है हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए, ताकि 24 घंटे में कभी भी इनकी जरूरत पड़ जाए तो ये पूरी तरह से तैयार हो। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, रात में आराम मिलेगा इस बात की भी गारंटी नहीं। इस ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी इन जवानों को 72 घंटे तक जगाया गया, लेकिन इसी कड़ी ट्रेनिंग की बदौलत ये सभी जवान अग्नि परीक्षा को पास कर बने हैं ऑफिसर। और इसी ट्रेनिंग की बदौलत सीआरपीएफ सदा अजय रहने का दावा करती है, ताकि सारी दुनिया में भारत माता की जय हो सके। कैमरामैन राजेश जोशी के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, सीआरपीएफ कैंप, गुड़गांव। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए नक्सली आतंकवाद से निपटने के लिए कितनी कठिन ट्रेनिंग से दो चार होते हैं सीआरपीएफ के ट्रेनी अफसर। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत माता की जय, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन